आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, महाचर्चित रैली, महारैली जो अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी तैयारियों के साथ की थी, बड़ी उम्मीदें थी उन्हें कि बड़ी ये सफल होगी और जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा। अब ये रैली सफल हुई नहीं हुई इस बारे में तो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब इसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं वो सामने आने लगे हैं। लेकिन इसका जो लब्बो-लुभाव है, जो इसके परिणाम हैं, वो दिखाई ये दे रहा है कि फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो गया है। और ख़ास बात ये रही कि इस रैली में जो क्रेडिट मिलना था, वो केजरीवाल जी की जगह भाजपा लूट के ले गई है। लूट के इसलिए ले गई है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हवा बनाई गई थी रैली की, उसमें भाजपा ने पंचर कर दिया। आपने देखा होगा, पूरी दिल्ली में हम लोगों ने देखा कि पूरी दिल्ली में हर विधानसभा क्षेत्र में जो शीश महल के मॉडल लगाए गए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें रुचि दिखाई, अपनी सेल्फी खींची। और भाजपा ने ये कैंपेन चलाया था कि सेल्फी विद भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल, इस तरह के उन्होंने कुछ अपने कैंपेन चलाए थे और बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें भाग लिया। अब सवाल यही हो रहा है कि क्रेडिट बीजेपी ने लिया या अरविंद केजरीवाल जी ने। देखिए, और अरविंद केजरीवाल जी का पूरी रैली में बड़बोलापन सामने आ नजर आता रहा। इतने जोर जोर से शब्दों का वो यूज कर रहे थे कि जैसे सामने माइक ही ना लगाओ। भाई, माइक लगा हुआ है, थोड़ा संयम से बोलिए, क्योंकि जब आप जो बहुत तेज आवाज में बोलते हैं तो आपकी आवाज फट जाती है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता ना आपकी आवाज का और माइक की आवाज का। और वही हुआ, वो ये भूल गए कि सामने माइक लगा हुआ है। और मोदी 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 अहंकारी है, मोदी संविधान को नष्ट कर देगा, मोदी अगला चुनाव नहीं होने देगा। सेम स्क्रिप्ट थी भाई साहब। और ये क्या स्क्रिप्ट थी? 5 साल पहले भी यही स्क्रिप्ट थी। बस ये था कि 2019 में अगर मोदी जी आ गए तो ये संविधान बदल देंगे, ये देश में चुनाव नहीं होने देंगे। इसी स्क्रिप्ट को उन्होंने भी दोहराया और जो पंजाब से बुलाए गए थे भगवंत मान जी, उन्होंने भी दोहराया। अब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो इन्होंने चैंपियन की, जो ये भ्रष्टाचार की जो रेस में आ गए हैं, तो चैंपियन खिलाड़ी जो हैं भ्रष्टाचार के, विगत में भी रहे हैं, उनसे उन्होंने हाथ मिला लिया है। और लगता यही है कि भ्रष्टाचार की रेस में वो हर किसी को मानो पछाड़ देना चाहते हैं। और जब वो ये बात करते हैं कि हमारे पास 100 सिसोदियाँ हैं और 100 जैन हैं, तो मुझे तो लगता है कि ईडी और सीबीआई को भी सतर्क हो जाना चाहिए कि इनके मंसूबे क्या हैं। क्या इन्होंने चोरी छुपे कुछ ऐसे लोग तैयार कर दिए हैं जो केंद्र सरकार, सीडी, ईडी और सीबीआई की नाक में दम करने वाले हैं? अगर ऐसा है तो सीबीआई और ईडी को सतर्क हो जाना चाहिए और इनकी जांच हर लेवल पर करनी चाहिए। अब देखिए, रैली के दिन एक और इन्होंने कारनामा किया, महंगाई पर पानी पी पी कर जो इन्होंने मोदी जी को कोसा है, आप सबने सुना है। तो दोहराने की बात नहीं है, क्योंकि यही बातें वो लगातार करते जा रहे हैं। एक बात चार चार नहीं, 6 बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। और आज का दिन ही इन्होंने चुना, रैली वाला दिन। पंजाब में वैट की दरें बढ़ा दी गई पेट्रोल पे और जनता को पेट्रोल की महंगाई के आगे बेबस छोड़ दिया गया। और विशेष बात ये रही, देखिए, इसमें विपक्षी दलों ने किनारा किया। एक भी विपक्षी दल का कोई नेता नहीं आया, जो कि रैली का सबसे बड़ा फेलियर कहा जाएगा, क्योंकि वो लोग भी शायद समझ गए हैं कि ये खुद तो डूबेंगे, हमें भी साथ लेके डूबने वाले हैं, इसलिए उन्होंने किनारा किया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये कि किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता को इन्होंने छोड़ा नहीं, जो भ्रष्टाचार का नाम ले लेके उनके ऊपर इतने आरोप लगाए हैं कि उसकी मार वो आज तक सहला रहे हैं। अब ये तो भले आदमी है कपिल सिब्बल जी, जो अपना पेशा उनका इस तरह का है कि उनके लिए तो वो क्लाइंट है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि उनके लिए वो क्लाइंट है, तो वो तो आ गए। भाई, अपने क्लाइंट को कौन छोड़ता है? तो वो तो आ गए। लेकिन जो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा है
और शायद इनकी ये गलतफहमी है कि जनता इनके साथ है। जनता इनके साथ नहीं है इस मामले में। प्रधानमंत्री मोदी जी जो करते हैं वो एक जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता के प्रतिनिधि का कोई भी अपमान करता है तो कोई भी सभ्य नागरिक या कोई भी देशभक्त इस अपमान को सह नहीं सकता, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। ये जो इस तरह से जो इन्हें कोसते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो इस बात का समर्थन तो देखिए कोई भी देशभक्त नहीं करेगा, चाहे उसे मोदी एजेंट बोला जाए या कुछ भी बोला जाए। तो इस बात का तो नहीं कर सकता। और देखिए मुझे ये लगता है कि मोदी जी जो है जनता के पैसे पे कोई डाका डालता है तो उसे वो बर्दाश्त नहीं करते, और सारी अपनी जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाते हैं। अब इस बात से किसी को मिर्ची लगती है तो लगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जनता का भी कोई लेना देना नहीं होता। कल की रैली में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कई लोगों से तो हमारी भी बात हुई, किसी को नहीं पता था कि वो आए किस लिए। बस वो मोदी जी की तानाशाही हटानी है, केजरीवाल को लाना है, ये काम नहीं करने देते। काम कौन सा नहीं करने देते, आप खुद बताइए कौन सा काम नहीं करने देते भाई। आपके काम सारे रुकते हैं। हाँ ये जरूर है कि आप जो भ्रष्टाचार जो गुलगपाड़ा करना चाहते हैं उसमें वो रोक लगाते हैं, ये बात तो निश्चित है। आपने शीश महल रातों रात खड़ा कर दिया, किसी को पता तक नहीं चला। सारे आपने जो है टेंडर इशू ही नहीं किए, छोटी छोटी रकम के 54 करोड़ रुपए आपने लगा दिए और किसी को पता नहीं चला। और जो ईमानदार जो आईएएस ऑफिसर है, जब उन्होंने आपकी जांच की तो आप तो उनके पीछे पड़ गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, क्योंकि इस संबंध में कोई कानून नहीं है, इसीलिए तो वो शक्तियां जो है दिल्ली सरकार को दी जाती हैं, वो करे ट्रांसफर। लेकिन ये तो भला हो केंद्र सरकार का कि आपको इस काम के लिए एक अध्यादेश लाके रोक दिया गया। 4 ही दिन तो मिले थे आपको, 4 दिन में आपने क्या कर दिया। वो तो सारी अभी सीसीटीवी फुटेज आ ही रही है, किस तरह से रात के 2 बजे फाइलों की अदला बदली की गई, उनको ठिकाने लगाया गया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस मामले में। तो ये कह के जनता को भरमाना कि मोदी जी हमें काम नहीं करने देते, हाँ ठीक है, आपको भ्रष्टाचार तो नहीं करने देंगे, आप कुछ भी कीजिए। और मेरा ये भी मानना है कि अगर केजरीवाल जी ईमानदारी से जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि आम आदमी की तरह रहेंगे, काम करते रहेंगे, जनता के काम आते रहेंगे, अगर वो इसी बात पर दृढ़ रहते तो वो आज दिल्ली क्या देश के भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनने वाले थे। लेकिन वो दुर्भाग्य से ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्हें इतिहास सबसे विवादास्पद और भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में याद रखेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको हमारे विचार कैसे लगते हैं आप अपने कमेंट्स दीजिए। आपका हमें भरपूर प्यार समर्थन मिल रहा है मुझे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही अपना समर्थन बनाए रखें, अपनी टिप्पणियाँ करते रहिए, इससे हमें हौसला मिलता है, संबल मिलता है। चलिए मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।